हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल इंडेक्स में वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स को समझा है, वैसे ही अब हम वैल्यू इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप वो वीडियो पहले देख लें, तब जाके आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब शुरुआत करने से पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे हर एक क्वांटिटी को क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस। मान लीजिए आपके पास 2 सालों के डेटा हैं, 2015 और 2025। तो जो डेटा आपको 2015 का है तो उसको हम कहेंगे बेस ईयर, जो ओल्ड ईयर का डेटा है, और जो 2025 का है हम उसको करंट ईयर मानेंगे, जो रिसेंट ईयर का डेटा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास 2 साल में 2005 और 2015 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2015 जो है वो हमारा रिसेंट ईयर बन जाएगा और 2025 जो है हमारा बेस ईयर बन जाएगा। तो जो भी हम जिस साल में हैं उसके नजदीक है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रिसेंट ईयर मान लेंगे। तो हम 2025 में हैं तो हमारे नजदीक कौन सा है, 2015 है, तो इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, करंट ईयर। तो आई होप आपको ये मालूम होगा कि करंट और बेस ईयर कैसे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, जो भी रिसेंटली पास हुआ है हम उसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर बोलेंगे, और जो भी और ज्यादा उससे भी पहले का डेटा है हम उसको क्या बोलेंगे, बेस ईयर। अब इसको समझने के लिए आ जाइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कमोडिटीज हैं ABCD, हमारे पास उनके प्राइस और क्वांटिटी दिए गए हैं 2015 के हिसाब से, और हमारे पास 2025 के भी प्राइस और क्वांटिटी दिए गए हैं। तो 2015 और 25 क्या है हमारे, बेस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा आपको बोर्ड मास रूल याद रखना है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है, आपको एडिशन जो है वो बाद में करना है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 65। क्यों, P इंटू क्यू। तो PQ मतलब क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 15 इंटू 65 975, 35 इंटू 60 2100, 45 इंटू 62 2790, 55 इंटू 60 3300। ठीक है, एक बार आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे ही आपको 2025 को भी मल्टीप्लाई करना है। एक बार आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब क्या है, अब बारी है एडिशन की। तो इन सब को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला में बेस इन करना है और डिवीजन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉलो करके आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स हो रही है। बस खाली आपको ये याद रखना है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर आप उसको ऐड करो। बाकी अगर आपने प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स की वीडियो देखी है तो ये सिंपल वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन चालू है, बस यहाँ पे एक स्टेप जो है वो एडिशनल है, जो है मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, दोनों है, प्राइस एंड क्वांटिटी।